आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ब्लॉक है ए जिसका मास m है, टाइड किया गया है किसी फिक्स पॉइंट C से ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, और किसके थ्रू टाई किया गया है, एक मासलेस स्मूथ पुली है जो कि B दे रखा है। बोल रहा है एक फोर्स F का फोर्स जो है अप्लाइड किया जा रहा है एक्सपेरिमेंटर पे टू द पुली, so that if the pulley is displaced by x distance the block will displace by 2x distance। तो ये हमको शो करना है कि यदि पुली x डिस्टेंस से डिस्प्लेस होता है तो ब्लॉक कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा, 2x डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगा। तो हम कैसे शो कर लेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं। तो ये हमारा ये पहले का सिचुएशन था और अभी बाद का सिचुएशन डिस्प्लेस होने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो लेट अस सपोज कि ये हमारा जो ब्लॉक है, ये मास है वो मूव करके कुछ यहाँ पे आ गया, तो मास जो है वो डिस्प्लेस करके कुछ यहाँ पे आ गया, और ये स्ट्रिंग अभी भी ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो स्ट्रिंग है तो वो कैसे रहेगा हमारे पास, ये स्ट्रेट इस तरीके से होगा हमारे पास। ये सिचुएशन होगा हमारे पास सेकंड केस में, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। ऑफ कोर्स ये हमारा पुली होगा, इस पे अभी भी F फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इससे ये अटैच होगा पुली से। ये कुछ इस तरीके से होगा हमारे पास सिचुएशन। ये मास m है, इनिशियली कहाँ था, ये यहाँ पे था। तो इनिशियल इसका पोजीशन कहाँ था, यहाँ था हमारे पास। तो इनिशियल पोजीशन को हम A बोलते हैं, अभी जो पोजीशन है उसको हम A डैश बोल रहे हैं। इसका पोजीशन इनिशियल यहाँ कहीं था, तो इनिशियली इसका पोजीशन कहीं यहाँ रहा होगा, तो इस पोजीशन को हम B बोलते हैं, और अभी के पोजीशन को हम B डैश बोल ले रहे हैं। इस पोजीशन को हम बोल लेंगे C। ये तो हमारा फिक्स है। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये लेंथ है ये लेंथ तो फिक्स रहेगी। इट मीन्स दैट कि हमारा BC प्लस AB, BC प्लस AB, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। तो अभी वो डिस्टेंस क्या चेंज हो गया, B डैश C हो गया है प्लस B डैश A डैश हो गया है। वो जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी हो गई है, अब B डैश A प्लस B डैश A डैश हो गई है। अब B डैश C को हम क्या लिख सकते हैं, B डैश C को हम लिख सकते हैं BC प्लस B डैश। ये हम लिख सकते हैं BC प्लस B डैश। और B डैश A को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से B डैश A को हम लिख सकते हैं B डैश प्लस A डैश B। ये लिख सकते हैं B डैश प्लस A डैश B। तो ये हम लिख सकते हैं, और ये किसके भी इक्वल है, ये हमारे पास BC प्लस AB के इक्वल है। ये BC प्लस AB के इक्वल है हमारे पास। तो अभी यहाँ से हम लिख सकते हैं BC से BC हमारा कैंसिल हो जाएगा। AB जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, AB, तो हमारा A डैश B जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, A से A डैश डिस्प्लेसमेंट हुआ स्मॉल m में, और पुली में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, B डैश। तो पुली का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो B डैश हुआ। तो यहाँ से आ जाएगा 2B डैश। इस AB को हम क्या लिख सकते हैं, इस AB को हम लिख सकते हैं A डैश। यहाँ से हम लिख सकते हैं इस AB को, डिस्टेंस को लिख सकते हैं A डैश प्लस A डैश B प्लस A डैश B। तो यहाँ से 2B डैश था और यहाँ से A डैश B आ गया। तो A डैश B से भी A डैश B कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये आ जाएगा A डैश इज इक्वल टू B डैश। इट मीन्स दैट कि A डैश का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 गुना होगा B डैश के डिस्प्लेसमेंट से।
तो इट मीन्स कि यदि ये x डिस्प्लेस किया है, यदि ये x डिस्प्लेस किया है तो ये कितना डिस्प्लेस करेगा, ये 2x डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो यही हमको प्रूफ करना था कि यदि हमारा पुली x डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो ब्लॉक कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 2x डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो यदि ये x डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पुली तो ब्लॉक कितना करेगा, 2x डिस्प्लेसमेंट कर लेगा। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछ रहा है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछ रहा है हमसे। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे हम निकाल लेंगे, तो सिमिलरली यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल रखा है तो टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। x को एक टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वेलोसिटी। और d2x d2 करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो अब देखो यदि इसमें x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसमें 2x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इट मीन्स यदि इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 एक्सेलरेशन हो जाएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, यदि ये x पुली डिस्प्लेस कर रहा है तो मास 2x डिस्प्लेस कर जा रहा है। इट मीन्स कि यदि इसमें एक्सेलरेशन a होगा तो इसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इट मीन्स तो पहले हम एक्सेलरेशन इन पुली निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन इन पुली कैसे निकल जाएगा, ये हमारे पास फोर्स F है, ये दो टेंशन फोर्स है TT का। तो F इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 2T। F इज इक्वल टू T प्लस T। तो मीन्स F इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 2T। और इसका एक्सेलरेशन हमने क्या, इसका एक्सेलरेशन बट इसका मास नहीं पता तो a नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल रखे हैं, ये हमारा क्या है, t है। तो यहाँ से हम बोलेंगे इस मास के लिए करें तो t जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू मास कितना है, m इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम क्या लिख लेंगे, इसका 2a लिखेंगे। तो यहाँ हम t इज इक्वल टू m में लिखें तो इसको हमने क्या बोल रखा है कि ये एक्सेलरेशन 2a का करेगा। तो इसको हम सम a डैश भी मान सकते हैं। लेटर सपोज 2a क्या है, सम a डैश है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a डैश हो जाएगा। टेंशन फोर्स ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है इस मास को आगे की तरफ एक्सेलरेट करवाने में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a डैश पूछा है वो क्या हो जाएगा, t बाई m। और t हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू f बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा f बाई 2m। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक में वो कितना आ गया, f बाई 2m का एक्सेलरेशन आ गया। तो पुली में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यदि इसका एक्सेलरेशन हमने जैसे बोल रहा था, यदि इसमें एक्सेलरेशन a है तो इसमें 2a है। इसी तरीके से हम ऐसे भी बोल सकते हैं यदि इसमें एक्सेलरेशन a का है इसमें ब्लॉक में तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। तो इट मीन्स यदि इसका एक्सेलरेशन ब्लॉक का एक्सेलरेशन f बाई 2m है तो इस पुली का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, f बाई 4m हो जाएगा। a का आधा मीन्स f बाई 4m इस पुली का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हमने ब्लॉक के साथ साथ पुली का भी एक्सेलरेशन इजिली कैलकुलेट कर लिया। तो पुली का एक्सेलरेशन a कितना हो जाएगा, a डैश बाई 2 इट मीन्स f बाई 4m। तो ये हमारे पास पुली का एक्सेलरेशन आ गया f बाई 4m और ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया f बाई 2m।